Assalamu alaikum. My name is Nalena Muhammad, and I would like to discuss that how an organization, a business, or an individual can manage their exposure to foreign transaction risk. Now, to begin with, I would like to explain कि foreign transaction risk होता क्या है. Foreign transaction risk is basically the change in the net outcome of a future foreign currency transaction due to changes in the exchange rate. आसान लफ्ज़ों में मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप आज डिसाइड करते हैं कि आपने मार्च अटेम्प्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम देना है, तो लिहाजा आप फ़रवरी में अराउंड अबाउट एग्ज़ाम फ़ी देंगे। एग्ज़ाम फ़ी होगी आपकी £135। अब आप जब ACCA को अपनी एग्ज़ाम फ़ी देंगे, ये हो जाएगी आपकी एक फॉरेन ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में। नाउ लेट्स सपोज के आज का जो पाउंड का रेट है दैट्स 350। सो इफ़ वी अज्यूम कि फरवरी में जाके पाउंड 350 का ही रहेगा, तो फिर आपकी जो नेट आउटकम होगी इन रुपीस वो होगी 47,250। लेकिन इफ वी से दैट फरवरी में आपका एक्सचेंज रेट जो होगा वो 350 नहीं होगा बल्कि 355 होगा, तो फिर आपकी नेट आउटकम हो जाएगी 47,925। नाउ फॉरेन ट्रांजैक्शन रिस्क क्या है? फॉरेन ट्रांजैक्शन रिस्क इज द चेंज इन द नेट आउटकम, यानी ये आपकी नेट आउटकम है। Foreign transaction risk is the change in the net outcome of a foreign transaction. 135 आपकी foreign transaction है foreign currency में. Transaction risk is the change in the net outcome of a foreign transaction due to change in the exchange rate. Now, foreign transaction risk की वजह से आपका जो नेट आउटकम है वो इंक्रीज भी हो सकता है, यानी इस एग्जांपल में इंक्रीज हुआ है नेट आउटकम। लेकिन फॉरेन ट्रांजैक्शन रिस्क की वजह से आपका जो नेट आउटकम है वो एक्चुअली कम भी हो सकता है। जैसे वी कैन से 135 इंटू एक्सचेंज रेट चला जाता है 340 पे, फिर आपकी नेट आउटकम होगी 45,900। तो ट्रांजैक्शन रिस्क की वजह से आपकी जो नेट आउटकम है वो एक्चुअली कम भी हो सकती है। Now, the purpose of hedging is to bring certainty to a foreign transaction. So, we will discuss how we can use money market hedge and bring certainty to a foreign currency transaction. We will first discuss payments and then we will move on to receipts. Now we look into the scenario of a payment. So the scenario is payment of $1,100 to a US supplier in 3 months. पाकिस्तान और यूएस के इंटरेस्ट रेट्स गिवन है। आज का एक्सचेंज रेट गिवन है 300 पाक रुपीस पर $1 and the forward rate is 320 Pak rupees per $1.
नाउ इस सिनारियो में ट्रांजैक्शन रिस्क क्या है? ट्रांजैक्शन रिस्क ये है कि अगर हम यानी आज पेमेंट कर लें ऑफ 1100 300 के हिसाब से, तो हमारी नेट आउटकम होगी 330,000। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिस्क ये है कि कल को पाउंड महंगा होगा और यही 1100 की पेमेंट 3 महीने बाद होगी 320 के हिसाब से 352,000। अब रिस्क ये है कि कल को हमारा पाउंड महंगा हो जाएगा, यानी रिस्क यही है ना कि आज अगर पाउंड 300 का है तो कल 320 का है। तो इसको हम हेज कैसे कर सकते हैं? वन वे वी कैन हेज द ट्रांजैक्शन रिस्क इज, अगर हम कल की बजाय आज ही डॉलर खरीद के बैठ जाएं, यानी आज ही 300 के हिसाब से 1100 डॉलर्स खरीद के बैठ जाएं। रिस्क यही था ना कि 3 महीने बाद डॉलर महंगा होगा, तो हल हमने ये निकाला कि आज खरीद के बैठ जाओ और 3 महीने बाद जो आपने खरीद के रखे हुए थे उससे सप्लायर की पेमेंट कर लो। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हमें 3 महीने बाद 1100 डॉलर्स चाहिए, तो क्या आज हम 1100 डॉलर्स ही निकाल लें? द आंसर इज नो। उसकी वजह यह है कि आज हम लेट्स से 1050 डॉलर्स खरीद सकते हैं। उन 1050 डॉलर्स को हम इन्वेस्ट कर लेंगे। उस इन्वेस्टमेंट से जब 3 महीने के अंदर रिटर्न आएगा, वो 1050 रिटर्न के साथ खुद ब खुद ही 1100 हो जाएगा। तो आज हमें एक्चुअली 1100 खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो the first step is we will identify the future amount. The future amount is 1100. The second step is we have to calculate the present value. यानी 1100 डॉलर्स हमें चाहिए 3 महीने बाद। आज हमें एक ख़ास अमाउंट चाहिए कि अगर हम इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर लें, यानी अगर हम डॉलर को इन्वेस्ट कर लें 8% पे, तो 3 महीने बाद हमारी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 8% का रिटर्न मिला के 1100 हो जाए। तो in simple words, we can say $1,100 is our future value, 8% is our interest rate, and the amount of dollars that we will buy today is actually our present value. Yani we can say 1100 divided by 1 plus 8%, और क्योंकि 3 महीनों का इंटरेस्ट आएगा तो 3/12। 8% इसलिए क्योंकि डॉलर को ही हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट किस रेट पे होगी? 8% की, यानी रिटर्न हमारा 8% का है। तो आज हम 1100 के बजाय 1078 डॉलर खरीदेंगे। उसकी वजह ये उसकी वजह ये है कि 1078 पे जब हम 8% का रिटर्न कमाएंगे 3 महीनों के अंदर, तो वो अमाउंट खुद ब खुद 1100 हो जाएगी। ठीक है, तो 1100 को हेज करने के लिए हमने आज 1078 डॉलर्स खरीद लिए। नाउ द थर्ड स्टेप इज कन्वर्शन ऑफ होम करेंसी, यानी आज अगर हमने 1078 डॉलर्स खरीदे हैं, तो वो फिर हमने खरीदे कितने के? हमने खरीदे होंगे 300 के हिसाब से,
क्योंकि आज का रेट 300 है। हमने ख़रीदे होंगे फॉर 323,529 पाक रुपीज़। ठीक है। अब लेट मी स्टार्ट द सिनेरियो फ्रॉम द बिगिनिंग। 3 महीने बाद हमने एक पेमेंट करनी है ऑफ 1100। हमने क्या किया? हमने आज ही $1078 खरीद लिए। इन डॉलर्स का किया क्या? हमने इनको इन्वेस्ट किया ताकि 8% का रिटर्न जब आए 3 महीने बाद, यही अमाउंट 1100 की होगी। हम करेंगे क्या? 3 महीने बाद वो रिटर्न प्लस 1078 लेके सप्लायर को पेमेंट कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि 323,529 पाक रुपीज कहाँ से आएंगे? सो द आंसर इज कि ये हम लोन लेंगे। यानी आज अगर हम $1078 खरीदेंगे तो खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? द आंसर इज कि हम लोन लेंगे। तो क्या 3 महीनों में इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस लोन पे? द आंसर इज यस। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा इंटरेस्ट रेट लगेगा? पाक रुपीज का बोरोइंग रेट लगेगा, क्योंकि हमने लोन लिया पाक रुपी में ताकि हम खरीद सकें $1078। तो इस लोन पे 3 महीनों में कितना इंटरेस्ट लगा होगा? द आंसर इज 323,529 इंटू 1 प्लस 12%, क्योंकि पाक रुपीज का बोरोइंग इंटरेस्ट रेट इज 12% इंटू 3/12, 333,235। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो हमने पेमेंट करनी थी ना ऑफ 1100, जो हमने पेमेंट करनी थी ऑफ $1100, वो एक्चुअली हमें पड़ी ऑफ 333,235। यानी ये जो पेमेंट हमने करनी थी 1100 की, उसकी नेट आउटकम है हमारी फाइनल सेटलमेंट, जो हम लोन वापस देंगे 3 महीने बाद इंटरेस्ट को मिला के। आई होप दिस मेक्स सेंस। अब हम रिसीट का सिनारियो देखते हैं। द सिनारियो इज रिसीट ऑफ $1,100 फ्रॉम ए यूएस कस्टमर इन 3 months। आज रेट है 320 का, और 3 महीने बाद एक्सचेंज रेट होगा 300 का। अब रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अगर हम आज मार्केट में जाके डॉलर बेचते 320 पे, तो हमारी रिसीट एक्चुअली में होनी थी 352,000 की। अब रिस्क ये है कि 3 महीने बाद जब हम डॉलर को बेचने जाएंगे 300 पे, फिर हमारी नेट आउटकम हो जाएगी 330,000 की। अब इसको हमने हेज करना है। तो अगर पेमेंट के सिनारियों में हमने हल ये निकाला था कि कल की बजाय आज ही डॉलर खरीद लो, तो रिसीट के सिनारियो में ये है
कि कल की बजाय आज ही मार्केट में जाके डॉलर भेज दो, ताकि फॉरेन ट्रांजैक्शन रिस्क रहे ही ना। तो हमने किया क्या, हमने कॉल की यूएस वाले कस्टमर को कि देख भाईजान, $1100 हमें आज ही दे दो। उसने कहा नहीं, मतलब अगर मैंने आज ही देने होते तो क्या मैं 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड लेता? मैंने तो नहीं देने। अब हम क्या करेंगे, मतलब कस्टमर ने तो कह दिया है कि वो तो देगा 3 महीने बाद। हमने सोचा क्यों ना हम $1100 का लोन ले लें। लोन लेके वो मार्केट में जाके डॉलर्स बेच देंगे। 3 महीने बाद जब कस्टमर हमें $1100 देगा, उसी से हम वापस लोन को चुका देंगे। ये प्लान बन गया कि आज हमने $1100 का लोन लेना है, 1100 हमने मार्केट में जाके बेचना है। 3 महीने बाद कस्टमर जब हमें पैसे देगा, उन्हीं $1100 से हम लोन चुका देंगे। तो ये पूरी स्टोरी सुन के ना एक सियाने ने कहा कि देखो, अगर आज हम 1100 का लोन लें तो क्या इसमें 3 महीनों पे इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा? अगर हम $1100 का लोन ले तो बोरोइंग पे इंटरेस्ट लगेगा 10%। क्या इस पे 10% का इंटरेस्ट नहीं लगेगा? जी ज़रूर लगेगा। कस्टमर ने तो हमें 3 महीने बाद सिर्फ $1100 देने हैं। तो उस सियाने ने कहा कि आज $1100 का लोन ना लो, बल्कि उस अमाउंट पे लो कि जिस पे 3 महीनों में अगर 10% का इंटरेस्ट लग जाए ना, तो वो इक्वल हो जाए 1100 का, ताकि जब कस्टमर हमें $1100 दे दे तो उसी से हम लोन प्लस इंटरेस्ट चुका दें। यानी प्लान ये बना कि एक्स अमाउंट का इंटरेस्ट लें, 10% का जब इंटरेस्ट लगेगा 3 महीनों का, तो उसको इक्वल हो जाना चाहिए 11,000 के, सॉरी 1100 के। तो रिसीट के सिनारियो में फ्यूचर वैल्यू भी 1100 ही है। हमें निकालना है एक्स। अगर फ्यूचर वैल्यू यानी 3 महीने बाद वाली वैल्यू है 1100, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज आवर प्रेजेंट वैल्यू। हम निकाल सकते हैं 1100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, क्योंकि यूएस डॉलर्स पे बोरोइंग का 10% लगेगा। 10% और 3 महीनों के लिए $1073 का लोन हमने लिया। हमने जाके मार्केट में बेच दिया। द थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन इनटू होम करेंसी। अगर हमने $1073 मार्केट में जाके बेचे हैं, तो द क्वेश्चन इज के कितने पे बेचे। हमने बेचे 320 पे, तो $1073 इंटू 320, क्योंकि आज अगर हम बेचेंगे तो आज के रेट के हिसाब से ही हम बेचेंगे ना। तो रिसीट होगी 343,360। Now the final step is to calculate the final settlement. Now what is the concept behind the final settlement? The concept we can explain in a simple way is, देखें, हम हमारी ट्रांजैक्शन थी 1100 की। इस 1100 को हेज करने के लिए हमने लोन लिया 1073 का,
और 1073 को हमने मार्केट में जाके बेच दिया। रिसीट थी हमारी 1100 की, बेचा हमने सिर्फ 1073 का। तो क्या $27 का नुकसान नहीं हुआ क्या? यानी ट्रांजैक्शन रिस्क को हेज करने के चक्कर में $27 का नुकसान हो गया। हमने असल में बेचना था $1100 मार्केट में, लेकिन बेचा सिर्फ $1073। तो $27 का नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान को पूरा करने के लिए ना, इसको केटर करने के लिए, ये जो अमाउंट है 343,000, यानी 1073 को हमने बेचा था फॉर 343,360। हम इसको इन्वेस्ट कर लेते हैं 3 महीनों के लिए। किस पे इन्वेस्ट करेंगे? ये पाक रुपी है ना, क्योंकि हमने $1073 बेचे और 320, और ये हमारी रिसीट थी। ये पाक रुपीज़ में हमारी रिसीट है। तो अगर हम पाक रुपी इन्वेस्ट करें तो हम इन्वेस्ट करेंगे 7% पे। हम इन्वेस्ट कर लेते हैं 7% पे फॉर 3 मंथ्स, ताकि $27 का जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पे नेट ऑफ हो जाए, पूरा हो जाए। तो कैलकुलेशन उसकी वैसे ही होगी जैसे पेमेंट के केस में हुई थी। फ़र्क बस ये है कि इंटरेस्ट रेट्स को हम बदल रहे हैं, यानी सेकंड स्टेप भी सेम है और फोर्थ स्टेप भी सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी आर चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। तो रिसीट के क्वेश्चन में आवर नेट आउटकम will be 349,396।